जी, दूध के दाम 2 रुपए बढ़े अभी, हर कुछ दिन में बढ़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं या कुछ असर पड़ता है? जब चाय पीते हैं, दूध पीते हैं बच्चे तो कुछ लगता है क्या ये? एक्चुअली असर तो पड़ता है क्योंकि डिपेंड करता है कि हर किसी की अर्निंग कितनी है। और अगर हमेशा ऑन एंड ऑफ ये 2-2 रुपए बढ़ता रहेगा तो पॉकेट पर तो भारी पड़ता ही है ये। भारी पड़ता है। भारी पड़ता है, तो बिल्कुल। मन में क्या ख़्याल आता है, क्यों बढ़ रहे होंगे? एक आध कोई अजम्पशन या कोई अनुमान तो लगाते होंगे आप कि इसलिए बढ़ रहे होंगे? अनुमान क्या लगा सकते हैं, जो भी रीज़न होगा, महंगाई हर चीज़ की बढ़ रही है, वो भी बढ़ रहा है। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। बीच में जीएसटी की वजह से बढ़ गया, किसी रीज़न से बढ़ गया, अब इसका आइडिया तो नहीं है अपने घर को। पर असर पड़ता है बजट पे इसका? अब अगर हम सिर्फ इसका देखें कि 2 रुपए है तो उस तरीके से तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जब पूरा मंथ का आप जोड़ोगे तब ज़रूर निकल के आता है और इस तरीके से फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ तो 2 रुपए फिर कहीं मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो पड़ता है। हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके बड़ा हो जाता है। दूध खरीदती हैं आप? दूध मैं खरीदती नहीं हूँ, मेरे तो खुद ही घर में गाय हैं, काफ़ी सारी गायें हैं। हाँ, 10-15 हैं, मेरी मम्मी उनको देख रेख करती है उनकी। हुँ, हाँ जी। इतने ज़्यादा हैं 10 या 15 आपको पता नहीं इतनी हैं मतलब, हाँ, मुझे गिनती नहीं गिनती हो नहीं रही। है। हाँ, गिनती नहीं है मुझे। तो आपने क्यों नहीं कंटिन्यू करते मम्मी के साथ? मम्मी के साथ मेरे भाई लोग हैं, वो लोग करते हैं, तो भाई मैं लोग करते हाँ, हैं। मैं नहीं कर सकती। तो आपको कुछ पता है हिसाब किताब कितने का बिकता है, ये सब कुछ पता है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है 60 रुपए किलो बिकता है शायद। 60 60 या हाँ, 60 या 65। मेरी मम्मी और थोड़ी होता कम। कितना है? होता कितना है? क्या चीज़ का? दूध होता कितना रोज़? रोज़ हो जाता है, 15-20 लीटर तो होता होगा। 15-20 लीटर हाँ। होता है। तो ये दूध के दाम अभी बढ़ रहे हैं। आप तो बाहर का पैकेट नहीं खरीद रहे लेकिन पैकेट वाला बढ़ता है। जी, जी। तो कभी सोचते हैं आप कि किस लिए बढ़ रहा है? वैसे आपके घर तो गाय हैं, आपको पता होगा किस लिए बढ़ रहा है। जी, आजकल चारे वगैरह ये उनका खाना-पीना बहुत महँगा आता है, तो इसलिए तो दूध का रेट तो बढ़ेगा ही। अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर उनका चारा नहीं आ पाएगा, ठीक से उन्हें खिला नहीं पाएँगे, फिर वो हेल्दी फिर ज़्यादा दूध नहीं दे पाते हैं। दूध का पैकेट खरीदती हैं आप? हाँ जी, खरीदती हूँ। क्या चेंज महसूस किया अभी? दिन पे दिन उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले 60 का आता था, फिर पहले 58 का हुआ, फिर सीधे उन्होंने 60 का कर दिया, 62 हुआ, अब 64 से 66 हो गया और 2-3 दिन में ही, 1 हफ्ते में ही रेट उनके बढ़ जाते हैं और इनकम इतनी है नहीं तो हम कहाँ से पे करेंगे? लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो कभी पूछा किसी से कि भाई क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं को अब पूछ पूछा तो कभी नहीं है, लेकिन मैं आप ही से पूछ लेते क्यों बढ़ रहे हैं, आप बता दीजिए। हमसे पूछ रही हैं, हम जवाब लेंगे अभी थोड़ी देर आप में। गवर्नमेंट से पूछिए ना। हाँ। मैं नहीं, गवर्नमेंट इसमें से ही पूछूंगी कि रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है, नहीं वो क्यों तो नहीं कुछ हो किसान रहा और है। दुग्ध पालक जो होते हैं वो किसान लोग देते हैं दूध। किसानों को उतना नहीं मिल रहा ना। मेरे पापा खुद एक किसान है, हमारी फसल अभी खराब हुई है और कोई वो नहीं मिल रहा। आप 6,000 रुपये साल के दे रहे हो या 2,000 रुपये आप उनको 3 महीने 4 महीने पे दे रहे हो, तो उससे फसल का थोड़े ना नुकसान भरपाई होती है। बारिश हो रही है, फसल खराब हो रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको। नहीं, कितने पशु, ये तो पशु का मामला और चारा का मामला है। पशु को खिलाया क्या चारा जा रहा है? पशु मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। चारा तो फ्री का ही आ जाता है, खेतों में से आपने कटता बोला है। आपके पिताजी किसान हैं, कभी गई हैं आप खेत में कुछ काम वाम करते हैं आप? मेरे पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो किसानी नहीं छोड़े हैं, अभी तक वो करते ही हैं। हम नोएडा में ही रहते हैं और वो हर महीने जाते हैं अपने खेत देखने के लिए और मैं भी गई हूँ, मैंने देखा है वो खुद ही करवा काम वाम करते हैं। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं नोएडा में ही रही हूँ हमेशा से। कभी गाय वाय के भैंस वैस के पास हमारे गए यहाँ आप लोग? हमारे घर में नोएडा में ही गायें और भैंस दोनों थी और मेरी मम्मी ने बहुत सेवा की है उसकी। तो हटा क्यों दिए फिर उसको? एक्चुअली मम्मी पापा की काफ़ी एज हो गई है, वो कर नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने गाँव भेज दी। तो आप किसान की बेटी हैं लेकिन किसानी आपने कंटिन्यू नहीं करी है ना? मैं खुद नहीं करती हूँ, मेरे पापा करते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं हमारे खेत में। वैसे ये समस्या गेहूं ओवरऑल वगैरह सब जगह है, ना लड़के ना लड़कियां, कोई भी हो, क्योंकि किसानी में फायदा रहा नहीं तो वो दूसरी ऐसा चीज नहीं देखते हैं। किसानी में फायदा है, नहीं है? आपको प्योर मिलता है। फायदा है किसानी में क्योंकि फायदा मिलता है, क्योंकि आपको प्योर मिल रही है चीजें। आपको गेहूं प्योर मिल रहा है, चावल प्योर मिल रहा है। आपको जो आप खुद की फसल उगा रहे हो, हम कभी भी गेहूं बाहर का नहीं खाते हैं। और अभी आपने बोला कि दाम हम अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, थोड़ी वो देर जब पहले ये बोला फसल था आपने। खराब होती है तो नहीं मिलता ना, वो प्राइस वो रेट नहीं मिल रहा है। आप गेहूं किसान से कितने में खरीदा जा रहा है और कितने में बेचा जा रहा है, अब ये देखो ना। चलिए, बात दूध से शुरू हुई थी, अब हम पड़ताल लगाते हैं। पूरे दुनिया में भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 200 मिलियन टन से थोड़ा सा ही कम है, लगभग 190 मान लीजिए आप। हम सबसे नंबर 1 पे हैं, लेकिन तब भी दूध की खपत जितनी हो रही है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है, 4 गुना ज़्यादा खपत है। लेकिन फिर भी
खपत पूरी नहीं हो पा रही है, दाम लेकिन बढ़ते रहते हैं। ज़रा पता लगाते हैं कि दाम बढ़ते क्यों हैं। चलिए हमारे साथ वहीं पर चलेंगे जहां से ये दाम बढ़ना नियंत्रित होता, यानी किसान के पास। चलिए चलते हैं। नमस्कार, कितनी भैंसें हैं आपके पास में? 3 भैंसें हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, 3 भैंसें और गाय भी दिख रही है मुझे। 2 गाय है ये। 2 गाय हैं। हाँ जी। ये दूध अभी क्या लीटर चल रहा है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ जो दे रहे हैं वो 60-65 दे रहे हैं। 60-65? नहीं, 60 है या दूध यहाँ 65 है? दोनों है जैसे ही। जैसे फुल क्रीम मान लो कितने हाँ, रुपए का तो दे रहा दूध है? यहाँ को जो देते हैं ना वो 60 रुपए चल रहा है। 60 रुपए चल रहा है। हाँ जी। बाजार में अमूल का और मदर डेयरी का ये दूध 65 रुपए के आसपास में है। अमूल का थोड़ा सा कम होगा, मदर डेयरी का ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। 66 रुपीज़ हो गया, 2 रुपए बढ़ गए हैं हाँ जी। मदर डेयरी का। तो आप कितने में दे रहे हो आगे? आगे तो हम दे रहे हैं 70 में। नहीं, आप 70 में बेच रहे हो? नहीं, यहाँ जो जाता है वो दूध यहाँ के जाता है 60 रुपए में। यहाँ पे 60 रुपए में जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, खिलाते क्या हैं? ये महंगा क्यों हो रहा है दूध? तो उनका ही महंगा है। तो उनका मतलब? भूसा 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 ही महंगा बहुत हो ज़्यादा महंगा हो गया है। हाँ। हाँ, और बॉट जो खड़ वगैरह सब महंगा ही आ रहा है इस टाइम। क्या क्या खिलाते हैं ज़रा बताइए। इसको सब खल देते हैं, दलिया देते हैं और भूसा है। खल मतलब खली? हाँ, खली। क्या सरसों की खली या किसकी? सरसों बिनोड़े ये सब मिक्स होके दे दिया जाता है। अच्छा, हाँ, चूरी है, छिलका है, सब तरह। एक दिन में एक भैंस कितना खा लेती होगी? किलो अब कुछ? ये तो देखो अंदाजा लगाना। अच्छा, सब- महीने का बता दो कितना, सबको ये चारे का महीने का खर्चा कितना आ रहा है? महीने कितनी? का 4 खर्चा- भैंस हैं हाँ और जी। 1 गाय है। 20,000 रुपये का बोट लग जाता है जी। 20,000 रुपए हाँ जी। इन पे खर्चा आ रहा है, हाँ जी। सारा कुछ खल का और भूस। खली का अकेले का? हाँ जी। और जो तूड़ी है वो अपने खेत की है तो उसमें हम लेते नहीं है अभी। अच्छा। थोड़ा बहुत खेत अपना है तो उससे गुजारा हो रहा है। उससे गुजारा हो रहा है। हाँ, मतलब अगर- अपने खेत की भी खिलाते हैं हाँ। और इधर की भी। हाँ, बाजार में खली मतलब क्या रुपए किलो चल रही है? 40 से 50 40 रुपए किलो। 40-50 एक दिन में कितना खा लेते होंगे ये एक भैंस? अब ये तो हमने देखो अंदाजा लगाया ये नहीं अंदाजा कि- लगाया हाँ नहीं जी। है। लेकिन महीने में 20,000 सब कुछ मिला के 20,000 खली पे लगता है, खली पे लगता है। और बाकी पे फिर भूसे पे? चारा अलग भूसा। चारा पे कितना लगता भूसा मैं अपने बताता हूँ अपना खेत का हो जाता है थोड़ा अपने बहुत खेत- उससे अभी लेना नहीं, नहीं मान लो पड़ेगा। बाहर से खरीदना बाहर पड़े से तो कितने 10 रुपए लगेगा? 10,000 रुपये भूसा कम से कम लग जाएगा। 10,000। हाँ जी। तो 5 टोटल हो गया 30,000। 30,000 रुपये। अच्छा, और तूड़ी वगैरह मिला लें? तूड़ी मतलब वो जो फसल का कट के वही रखता है। हाँ। भूसा ही कहते हैं उसको। हाँ। हाँ, तो उसको लगा के अगर 30,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा 3-4-5 भैंसों पे। टोटल हाँ जी। 5 पे 30,000 रुपए का खर्चा आएगा। ऐसा ही खर्चा आ जाएगा। अच्छा, और पर डे कितना दूध निकल रहा है ये सबको मिला के? अभी कोई 10 दे रही है, कोई 5 दे रही है, ऐसे देती है। अच्छा, नहीं हाँ। एक टोटल 15 लीटर निकल रहा है या क्या है? 20 लीटर से ऊपर हो जाता है। 20 लीटर से ऊपर हो जाता है। तो 20 लीटर से ऊपर हो जाता है तो कितने रुपए हो जाएंगे? वो लगा लो 60 अब 60 से क्या 60 के हिसाब से लगा लें, हैं? ये पर डे आपको मिल रहा है। हाँ। ठीक है। तो और इनकी तबीयत वगैरह भी खराब होती होगी? तबीयत भी खराब हो जाए, नुकसान भी हो जाता है, भैंस भी खराब हो जाती है। बहुत दिक्कत आती है पशु में। हाँ जी। ये BMW की आप पहन रखे हो, कारवार है क्या आपके पास? नहीं, ये तो बलियान पहन रखा, जैसे मार्केट में मिल गया ऐसी पहन लिया। क्या अच्छा, दिक्कत? हाँ। हमने सोचा कि किसान के पास BMW की ये है तो हो सकता है किसान- कार भी हो। किसान के पास कुछ देख लो, तुम्हारे सामने सब चीज़ क्या रखा है बताओ। कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं और क्या दूध दे रही हैं और क्या हिसाब किताब चल रहा है? 5 भैंस हैं, सारी बराबर भी तो नहीं देती ना। सारी बराबर भी थोड़ी दे दूध, कोई 10 किलो भी देगा। कुल टोटल कितना दूध आ रहा है रोजाना दूध का? 30, 20, 50 लीटर है। 50 लीटर दूध आ रहा है। हम्म। अब इसमें खर्चा कितना लग रहा है और बेच कितने में रहे हैं? बिचड़ा ये अब ये लगा लो 60 पे बराबर सही है, लॉम्पेट सब बराबर रहता है। दोनों बराबर हैं। दोनों चीज बराबर। 60 ये रुपए जो- लीटर बेच रहे हैं जो आप? खा पी लेते हैं ना दूध, बस वो ये बचता है और कुछ नहीं बचता। ये रखना थोड़ा मजबूरी है, क्या करें और। नहीं, बाजार में भी तो हम देख रहे हैं कि 66 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ पे नहीं। 66 रुपए लीटर। यार, इसको नहीं लेने को तैयार होते लोग, विश्वास न करते इस पर। ये कहते हैं कि पानी मिला दिया, नहीं करते ना विश्वास। वो थैली पे खा रही है, उसमें विश्वास है, चाहे उस कुछ भी है वो। ये थैली 66 बिक जाएगी, ये नहीं बिकेंगे। आप 66 नहीं बेचते, 60 बेच रहे हैं। लेकिन आप क्या क्या खिला रहे हैं इनको आप? और पर डे का रोजाना का कितना भूसा या फिर खली खा रहे हैं? बिलौने की खड़, छिलका, चोकर, ये सब चीज खिलाते हैं। गेहूं का रोजाना दड़िया, कितना खर्चा है इसमें? गेहूं का दड़िया 2000 के करीब। 2000 रोजाना खर्चा है सारी सब कुछ मिला के। और 50
लीटर दोनों निकल रहे हैं। और लेबर का खर्चा कितना है? लेबर तो हम घर के ही हैं, लेबर कहाँ, लेबर घर का है। घर के ही हैं हम सब। हाँ? अच्छा, खर्चा अब ये लगा लो 500 रुपये हम बेलदार मिले, ये तो घर के आदमी हैं। 1500 रुपए, 1500 रुपये। 1500 रुपए और 2000 रुपए, मतलब 3500 रुपए का पर डे खर्चा है आपका इसके ऊपर। 50 लीटर दूध पे, और बिक तो आपका ठीक रहा है, फिर तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान क्या, बराबर छूटे हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट। जो बच्चे खा ले दूध घी, वही बस कह लो, वही बचा है। गाय का अलग बिकता है, लोग कम शायद देते हैं पैसे उसके। उसके 50 रुपये किलो गाय का। हाँ, कम क्यों है उसके पैसे? गाय का दूध हल्का होता है। हल्का होता है, तो वो तो डाइटिंग वाइटिंग वाले लोग तो ज़्यादा पीते हैं, उससे फ़ायदा होता है लोगों को। लोग बोलते हैं गाय के दूध में ज़्यादा फायदा लेते ना, चाय अच्छी नहीं बनती उसकी, चाय अच्छी नहीं हाँ, बनती। लोगों को आदत पड़ गई है। गाय मरी बहुत लंपी से, बहुत गाय मरी है। कैसे बचाया? जितनी बची हैं वो कैसे बची हैं? वो कैसे बचाया, बस वो स्वाद दवा कराई डॉक्टर से, ऐसे बचाया। कैसे बचाया? उससे दूध तो खराब नहीं हुआ था? नहीं, दूध खराब नहीं, कुछ नहीं, दूध खराब नहीं, कोई दूध कुछ खराब नहीं हुआ, सब सही था। सब सही था। हमने पिया था, कुछ भी खराब नहीं था। आप बताइए कितनी गाय हैं आपके पास और कितनी भैंस है? नेताजी ने बता दी। अच्छा, वही सेम आपका ही, हमारा कॉपी एक कर ही लें। मामला, हमारा एक ही मामला है, नेता का और हमारा एक ही मामला? हाँ जी। अच्छा अच्छा। कुछ विशेष बात? हमको तो लग रहा है कि प्रॉफिट में हैं आप। नेताजी बोल रहा था नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं सुनो, प्रॉफिट में कैसे है, वो अलग का दाना कहाँ जाएगा, जो अलग से दाना देते हैं, बिलाना है और चना है, और ये जो होता है गेहूं का दलिया, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी तो वहीं लगेगा ना उसी में। ये तो एक खलकार उसका बता दिया चारे का, लेकिन वो भी तो मोल की आता है। बिलाना 50-60 रुपया किलो है, चना भी देख लो कितना महंगा, आप भी लेते होगे चने ही तक खाने के लिए, आदमी खाते हैं उनको, तो वो भी कितना महंगा है। तो ये है, लेकिन काम तो करना पड़ रहा है, क्या करें, और कुछ काम है नहीं, और तो कुछ है नहीं भाई। ये खाने के लिए बच जाता दूध, जा देसी अपना घर खा पी लेते, और क्या है। अच्छा, इस तरह से बच रहा है वो। नहीं तो वैसे तो आपको बता ही दिया हिसाब लगा के कि इतना तो आप जा रहा खर्चा में, और घर में सदस्य 10 हैं और इसी के पीछे हैं, लेकिन करें क्या, और कम तो कुछ है। बच्चे नौकरी करते हैं? नहीं करते, इसी पे डिपेंड है। इसी में डिपेंड है बस। दूध से ही चल रही घर का पूरा, दूध से चल रहा है सारा खर्चा? हाँ, दूध से चलता है। तो क्या कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ते तो हैं बच्चे, लेकिन पढ़ के जब नौकरी नहीं लगेंगे, मिलेगी नहीं नौकरी उन्हें, तो कितने तक पढ़े हैं? पढ़े हुए तो 14वीं कर रखी है, किसी ने 12वीं कर रखी है, तो लेकिन जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वे क्या करेंगे। नहीं, बच्चे तो लगते ही हैं, लेकिन अब ये यहाँ ये जो टावर लगे हुए हैं नज़दीक गाँव में, लोकल को यहाँ में लेते नहीं कुछ, लोकल को तो नौकरी नहीं है। देख रहा हूँ मैं आसपास में बहुत बड़े बड़े टावर हैं यहाँ पे, शहरों के बीच गांव है ये। जितने भी आदमी हैं इसमें कार्यकर्ता, ये सब बाहर के हैं, लोकल को नहीं लेते। नहीं, पर अगर डिग्री होगी तो ले लेंगे ना वो। नहीं, लोकल का बहुत कम है ना, डिग्री क्या करेगी जब लोकल को कम है। कम है क्यों? अब ये तो वो जाने जी, क्यों वो जाने, गड़बड़ करते होंगे लोकल वाले। वो तो पहली जो परंपरा है ना कि भाई नज़दीक वाले लोकल वाले भाई अपनी दादागिरी दिखाएंगे वो, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अब तो बहुत आदमी हिसाब के हो गए, वो तो पहले मामले थे, लेकिन वो चीज़ अब नहीं है। अब तो बच्चे गाँव में भी सब पढ़ लिख गए, ऐसी बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं। नहीं, हम लोग जब चाय पीते हैं ना, हम तो शहर में बैठे रहते हैं, चाय पीते समझते हैं दूध का दाम बढ़ क्यों रहा है, हमको समझ में नहीं आता। आपसे बात, एक गाय एक भैंस है। चलिए बात करेंगे। आपके पास कितनी गाय हैं और कितनी भैंस है? एक गाय एक भैंस है। तो एक गाय एक भैंस कितना दूध दे रही है दोनों? और 7-7 किलो दे रही हैं। 7-7 किलो। चारा क्या खिला रहे हैं दोनों को पर डे, रोजाना? भूस खिलाते हैं, खल डालते हैं, दलिया डालते हैं। क्या रुपए लग रहे हैं? रुपए तो 300। 300 रुपये। हाँ। 7-7 लीटर दोनों, मतलब 14 लीटर। हाँ। कितने में बिक रहा है ये? 50 रुपये लीटर बिक रहा है। 50 रुपये लीटर बिक रहा है 14 लीटर। हाँ। 700 का। हाँ। तो 300 रुपये का चारा खिला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बच जा रहा है हल्का फुल्का। हाँ। है ना, इतना बच रहा है आपके पास में? हाँ, 400 बच रहा है। इतना अभी बच रहा है।
लोग ये सोचते हैं कि ये महंगा क्यों हो रहा है दूध बार बार। हम लोग तो जब चाय पीते तो यही सोचते हैं। देखो खल भी महंगी हो गई है, चारा भी महंगा हो गया है, पशु भी महंगा आ रहा है, खाना खवाने पिलाने में कम ही बचता है। कमी बचता है। हाँ अभी तो बीमारी अभी आ गई थी लंपी, आ गई थी, वो तो ठीक हो गई। वो ठीक हो गई अब, कोई दिक्कत नहीं। दूध खराब नहीं हुआ था ना उससे? नहीं नहीं नहीं, दूध खराब नहीं। कुछ लोगों ने मैसेज चलाया कि दूध खराब हो रहा नहीं है। नहीं, दूध कोई खराब नहीं है, कोई खराब और बीमार से दूध का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो दूध के भरोसे ही हैं आप, या फिर कोई और भी काम है? भाई इसको बंद कर देना थोड़ा सा। हाँ, दूध के भरोसे ही हैं या दूध के बंद? भरोसे ही है, कोई और काम नहीं करते? नहीं। तो कैसे चल रहा है घर? इतने में चल जाता है? इतने में चल जाता है। इतने में चल जाता है। 400 रुपये पर डे में चल जा रहा है? हाँ काम हो जा रहा है? हाँ, क्या बात कर? 12,000 रुपये महीने के बचते हैं। हाँ। 12,000 में हमारा 1,000-2,000 रुपये बचा लेते हैं उनमें से भी। अच्छा, हाँ महीने। सोचिए 12,000 में काम हो जा रहा है, उसमें हाँ। उसमें भी बच जा रहा है। कुछ कुछ लोगों की 50,000, 60,000, 1 लाख भी सैलरी होती है उनके खाने और उनका खर्चा बचता ऐसे भी ही है। नहीं है। तो कहाँ से कौन सा खाना वाना खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं आप नहीं, लोग? रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं, चटनी खाते हैं, सब्जी नहीं बनाते हैं। अच्छा, हाँ क्यों? सब्जी तो गांव में अच्छी मिलती है। नहीं, ये पिज्जा खाते हैं, उनके पास नहीं बचते हैं पैसे। हाँ आप लोग पिज्जा नहीं खाते? नहीं, हम नहीं खाते। तो यही जो घर में है बनता उस वही खाते हाँ हैं? वही खाते हैं। फिल्म देखने जाते हैं? नहीं फिल्म नहीं देखते? नहीं। 400-500 रुपये खर्च हो जाता क्योंकि एक बार हाँ, के नहीं टिकट में। जाते कहीं भी। वहाँ नहीं जाते? नहीं टीवी देख लेते हैं? नहीं, टीवी भी नहीं देखते हैं। टीवी भी नहीं देखते हम तो दूसरे के बच्चे मोबाइल- लोग तो देखते होंगे ना? नहीं नहीं, कोई नहीं देखता है। कोई नहीं देख रहा? दूसरे के उसमें जो मोबाइल में देख लेते हैं, टीवी भी तो। मोबाइल पे ही हो हाँ। जाता है। डेटा का खर्चा है, मतलब जो थोड़ा बहुत जो खर्चा आता है हमारा ना नहीं मोबाइल है, का। हमने नहीं करवा रखा है डेटा पेटा। अच्छा, हम नहीं जानते, हम तो खाते हैं लौटते हैं। किसान के परिवार में लोगों से बात करते हैं, बच्चे लोग क्या बोलते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं। खेती करते हैं? हाँ। भैंस गाय है ना? हाँ, भैंस गाय है। है। हाँ। आप क्या करते हो? और हम पढ़ते हैं कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5th। 5th। क्या फीस है महीने की? महीने की फीस होगी यही 1,000-2,000 रुपये। 1,000 है या 2,000 है? 1,000 है। 1,000 है। हाँ। क्या बोलते हैं पापा? ठीक, सब ठीक चल रहा है? आप देखते पापा को सब ठीक चल रहा है? कुछ गड़बड़ भी चल रहा है अभी? गड़बड़ है बहुत। क्या गड़बड़ है? बिजली का बिल इतना आ जाता है महीने का। कितना बिल आ रहा है? आ जाता है कम से कम 5,000 रुपये आता है हर महीने। 5,000 महीना? हाँ। इतना बिजली कहाँ खर्च करते हैं? पता आप नहीं। करते हो क्या गड़बड़ कुछ? नहीं, घर पर तो हम कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते? नहीं। मोबाइल देखते? नहीं, मोबाइल नहीं चलाते हम। बच्चे लोग नहीं चलाते? नहीं, ये हमारा भाई है बड़ा। ये चलाता है हाँ, मोबाइल? ये चलाता है मोबाइल। इधर आओ। मोबाइल चलाते हो क्या ज्यादा? क्या देखते हो? वेब सीरीज देखते हो क्या? हाँ। कौन सी वेब सीरीज देखी? इंस्टा। हाँ, इंस्टाग्राम। इंस्टा चलाते हो? हाँ। तो कुछ फॉलोवर है? कितने हैं? 1,000। 1,000 हो गए? तो अभी तो कुछ मिल नहीं रहा होगा उसमें ना? अभी कौन सा वीडियो बना लिया? अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही है, जो ट्रेंडिंग में चलता है वही बनाते हैं। अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है? अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है पतली कमरिया बोले। अरे बताओ कौन सी पतली कमरिया, हमें बता दो। चलो भाई बताओ। ये बताएंगे हिंदी, ये बताएंगे बड़े भाई, हम मुझे क्या पता। क्या ट्रेंडिंग क्या है ये पतली कमरिया? कौन सा गाना है ये? ये छुआ-छुई की बीमारी है। अच्छा, रुको भाई, ये क्या ले जा रहे हो? जी, इसमें गाय भैंसों के लिए कचरा। गाय भैंसों के लिए कचरा? हाँ जी। गाय कचरा खाती है? भैंस कचरा खाती है? जी, जो खाना बचता है, चावल सब्जी, ये कहाँ से ला रहे हो ये ला रहे फेस टू से? ये इतना सारा कहाँ, होटल से ला रहे हो? कहाँ से ला रहे हो? स्कूल से। ये खाना बच गया वो लेके आ रहे हो वहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये दोनों कंटेनर में रख के ला रहे हो? गाय के लिए चारे का इंतजाम ऐसे भी किया जाता है। बात करने में ये बात समझ में आई कि दूध महंगा क्यों हो रहा है, तो जहाँ से दूध आता वहीं जाकर ये बात पता लगी है कि चारा महंगा है। अब इनपुट कॉस्ट महंगी है तो आउटपुट कॉस्ट उसी हिसाब से महंगी हो जाएगी। लेकिन महंगा नहीं कहा जा सकता किसान के लिए, क्योंकि किसान तो बोल रहा है कि हमको कुछ बच नहीं रहा, ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं। और हम लेकिन सोचते हैं कि किसान को प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन है नहीं। दाम इसलिए बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम चाय पीते हैं या दूध पीते हैं शहरों में तो हमको समझ में नहीं आता है। चलिए फ़िलहाल चलते हैं।